पद 3, सूरदास का पद 3। प्रस्तुत पद में जब उद्धव गोपियों को निर्गुण निराकार ईश्वर की उपासना करने का संदेश दे रहे थे, योग साधना के बारे में बता रहे थे, तो गोपियों ने उसे नकार दिया। गोपियों ने कहा कि हम आपके इस योग संदेश को नहीं स्वीकार कर सकते, हम सुन नहीं सकते, हम इसे अपना नहीं सकते। गोपियों ने अपनी भक्ति को श्री कृष्ण के प्रति एक निष्ठ भक्ति सिद्ध किया। गोपियों ने कहा कि जैसे हारिल पक्षी, एक पक्षी होता है हारिल, वो जब होश संभालता है अपने पैर में एक तिनका, एक लकड़ी को दबा लेता है और हर समय उस तिनका को अपने पैर में ही रखता है, चाहे वो आकाश में उड़े या सोए जागते, हर समय उस तिनका को पकड़े रहता है। गोपियाँ कहती हैं उसी प्रकार से हम लोगों ने श्री कृष्ण को अपने मन में बिठा लिया है। उनकी भक्ति को हम लोग किसी प्रकार से छोड़ नहीं सकते। कृष्ण की भक्ति, कृष्ण हमारे आराध्य हैं और उनकी एक निष्ठ भक्ति हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। गोपियों ने उद्धव की सारी बातों को नकारते हुए ने कहा कि आप जिस प्रकार की औषधि व्याधि लेकर आए हैं, इसके बारे में हम लोगों ने कभी सुना ही नहीं। आपकी योग साधना तो हमें कष्ट दे रही है, हमारे दुखों को और बढ़ा रही है। अगर आप निर्गुण निराकार योग साधना का संदेश लेकर आए हैं और वो अगर हमारे दुख को कम करती, तो हम समझते कि हाँ, आपकी जो औषधि है, योग संदेश की औषधि है, वो बहुत कारगर है। परंतु वो कारगर नहीं है। हमने ऐसी औषधि के बारे में कभी सुना ही नहीं कि जो कष्ट को कम करने की बजाय उसको और बढ़ा दे। अब हम लोग पद्यांश को देखेंगे। पद्यांश इस प्रकार है, इसकी व्याख्या को समझेंगे। पद्यांश में गोपियाँ कहती हैं, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, हमारे हरि, हरि मने कृष्ण, हमारे कृष्ण हारिल पक्षी के लकड़ी के समान है। जैसे हारिल पक्षी हर समय अपनी लकड़ी को पैरों में दबाए रहता है, वैसे ही कृष्ण की भक्ति हर समय हमारे हृदय में व्याप्त है और हम श्री कृष्ण का ही हमेशा जाप करते रहते हैं। मन क्रम वचन नंद नंदन उर ये दृढ़ करी पकड़ी। गोपियाँ कहती हैं मन से, कर्म से, वचन से। नंद नंदन मने नंद बाबा के जो पुत्र हैं श्री कृष्ण, उनको उर मने हृदय में, हमने अपने हृदय में उनको ये दृढ़ करी पकड़ी, हमने दृढ़ता से अपने हृदय में उनको पकड़कर बैठा लिया है। गोपियाँ कहती हैं, हे उद्धव, हमारे कृष्ण की भक्ति हमारे लिए हारिल पक्षी की लकड़ी के समान है। हमने मन से, क्रम से और वचन से हमने श्री कृष्ण को अपने हृदय में बसा लिया है और वो दृढ़ता से हमारे हृदय में विराजमान है। गोपियाँ कहती हैं, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान कान जकरी। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, जागते हुए, सोवत मने सोते हुए, स्वप्न में भी, दिवस मने दिन में भी, निसी मने रात, रात में भी, कान कान जकरी, हम श्री कृष्ण के कान्हा कान्हा नाम की रट लगाए रहते हैं। जकरी मने होता है रट लगाना, नाम जपते रहना। गोपियाँ कहती हैं, हे उद्धव, हम लोग जागते हुए, सोते हुए, स्वप्न में, दिन रात श्री कृष्ण के नाम की रट लगाए रहते हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककरी। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, आपके योग संदेश की बातों को सुनकर ऐसा लगता है जैसे हमने कड़वी ककड़ी खा ली है। यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग किया गया है, संभावना व्यक्त की गई है। जब गोपियों ने उद्धव की निर्गुण निराकार योग की बातें सुनी तो उनका मुंह कड़वा हो गया, अर्थात उनकी वो बातें अच्छी नहीं लगी। जैसे कोई इंसान कड़वी ककड़ी खा ले तो उसे वो
खा नहीं सकता, उसको मुंह में जाते ही वो थूक देता है, उसको बिल्कुल भी अपनी ज़बान पे नहीं रख सकता, अपने मुंह में नहीं रख सकता। वैसे ही गोपियों को योग संदेश की बातें लग रही हैं। तो गोपियों ने योग संदेश की बातों को कड़वी ककड़ी कहा है। उन्होंने संभावना व्यक्त की कि आपकी बातें ऐसा लगता है कड़वी ककड़ी के समान हमारे मुंह में चली गई है और हमारे मुंह के स्वाद को बेस्वाद कर दिया है। गोपियाँ कहती हैं, सू तो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी। हे उद्धव, आप आप तो ऐसी व्याधि माने होता दवाई, औषधि, आप ऐसी औषधि हमारे लिए ले आए, देखी न सुनी न करी। हमने ऐसी औषधि के बारे में न देखा न सुना, न कभी उसको हमने प्रयोग में हम लाए। आप कैसी औषधि लेके आए हैं? औषधि का काम होता है पीड़ा को हरना, कष्ट को दूर करना, परंतु आपकी ये औषधि हमारे पीड़ा को और बढ़ा दे रही है। हम इस औषधि को ग्रहण नहीं कर सकते, हम इस औषधि को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। गोपियाँ कहती हैं, सूरदास कहते हैं, ये तो सूरत नहीं लय सौंपो, जिनके मन चक्री। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव, आप जो ये व्याधि लेकर आए हैं, ये औषधि लेकर आए हैं, ये औषधि आप उनको दे दीजिए जिनका मन चक्री के समान घूमता रहता है, जिनका मन एक निष्ठ नहीं है, जो अपने आराध्य को हर दिन बदलते रहते हैं, वही इस औषधि को स्वीकार करेंगे। हम लोगों को आपकी ये औषधि स्वीकार्य नहीं है। गोपियाँ कहती हैं, जिनका मन एक निष्ठ नहीं है, वो इस औषधि को स्वीकार कर सकते हैं। पूरे में अनुप्रास अलंकार है और ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया।